नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं और वो है भारत का पावर बूम। जरा सोचिए, एयर कंडीशनर से लेके ईवी चार्जिंग, डेटा सेंटर्स, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग तक आज हर चीज को बिजली की सख्त जरूरत है। इस बेतहाशा बढ़ती मांग के कारण कई स्मॉल कैप पावर कंपनियां अगले कुछ वर्षों में एक विशाल ग्रोथ साइकिल में प्रवेश करने वाली हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि बुनियादी ढांचे का ये जबरदस्त विकास निवेश के कौन से नए अवसर पैदा कर रहा है। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भारत में बिजली की डिमांड अचानक से इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। दरअसल इसका जवाब हमारे चारों तरफ ही मौजूद है। आज हर सड़क पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी नई फैक्ट्रियां लग रही हैं और एआई के आने से डेटा सेंटर्स का तो पूरा जाल ही बिछ रहा है। इन सबको चौबीसों घंटे सातों दिन लगातार बिजली चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छिटपुट उछाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा संरचनात्मक बदलाव है जो दशकों तक चलने वाला है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए आज के हमारे इस चर्चा का एजेंडा बहुत सीधा है। सबसे पहले हम मैक्रो तस्वीर देखेंगे, फिर उन सेक्टर्स की बात करेंगे जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद हम उन विशिष्ट कंपनियों पर नजर डालेंगे जो रडार पर हैं। फिर एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक यानी जोखिमों की बात करेंगे और अंत में लंबी अवधि का क्या निष्कर्ष निकलता है उसे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मैक्रो तस्वीर। देखिए, भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ये एक निर्विवाद सत्य है कि जहां आर्थिक विकास होगा वहां बिजली की भारी मांग आना तय है। सच कहूं तो बिना एक बेहद मजबूत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी विकासशील देश अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता। अब ये डिमांड आ कहां से रही है? लिस्ट काफी लंबी और विविध है। ईवी को अपनाना, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, नए डेटा सेंटर्स, रेलवे का विद्युतीकरण, स्मार्ट सिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ता दायरा और हाँ, हमारे घरों के एयर कंडीशनर्स। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि ये मजबूत वृद्धि कई सालों तक ऐसे ही जारी रहने वाली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिजली बनाने से लेकर उसे ट्रांसमिट करने वाले केबल और ट्रांसफार्मर बनाने वाली सभी कंपनियों को इस विशाल डिमांड का सीधा फायदा मिलने वाला है। सेक्शन 2, ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाले सेक्टर्स। अब हमें उस जगह को पहचानना है जहां असल में पैसा या पूंजी का प्रवाह हो रहा है। इस भारी डिमांड को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, आइए देखते हैं। यह समझना बहुत ही दिलचस्प है कि पूंजी कैसे फ्लो कर रही है। उदाहरण के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को ही ले लीजिए। रिन्यूएबल पावर बन तो रही है, लेकिन उसे एक राज्य से पूरे देश में कुशलता से पहुंचाना भी तो है और यही जरूरत केबल निर्माताओं और ईपीसी कंपनियों के लिए अपार अवसर पैदा कर रही है। इसी तरह सोलर और विंड क्षमता बढ़ने से सोलर उपकरणों और बैटरी इकोसिस्टम वालों को सीधा फायदा हो रहा है और पावर इक्विपमेंट सेक्टर में तो कैपेक्स साइकिल के चलते ट्रांसफार्मर और स्विच गियर की मांग आसमान छू रही है। सेक्शन 3, रडार पर मौजूद कंपनियां। चलिए अब कुछ ठोस उदाहरणों की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि इन तेजी से बढ़ते सब सेक्टर्स के अंदर बाजार किन विशिष्ट कंपनियों पर कड़ी नजर रख रहा है। यहाँ दो अलग अलग रास्तों का उदाहरण है। एक तरफ है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, जिनका पूरा फोकस ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर है। जाहिर है, जैसे जैसे ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैलेगा, इनके उपकरणों की मांग में भारी उछाल आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जीके एनर्जी है, जो सीधे रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ये दोनों कंपनियां दिखाती हैं कि इस पावर बूम में ग्रोथ के अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। कोई उपकरणों के जरिए खेल रहा है तो कोई सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। लेकिन रुकिए, इन छोटी कंपनियों के मामले में सिर्फ सही सेक्टर में होना ही काफी नहीं है। असली खेल तो ऑपरेशंस का है। इसलिए इन प्रमुख मैट्रिक्स को बारीकी से देखना होता है। क्या कंपनी अपनी क्षमता का विस्तार कर पा रही है? नए ऑर्डर आ रहे हैं? निष्पादन क्षमता यानी एग्जीक्यूशन कैसा है? वर्किंग कैपिटल का प्रबंधन ठीक है? और सबसे जरूरी, क्या मार्जिन में सुधार हो रहा है? तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में जो कंपनी सही समय और बजट में काम पूरा करेगी, सफलता का ताज उसी के सिर सजेगा। इसी कड़ी में एक और नाम जिसकी बाजार में खूब चर्चा है, वो है वारी एनर्जीज। यह कंपनी भारत के सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुकी है। इसे लगातार बढ़ते ग्रीन इंस्टॉलेशन और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलने वाले जबरदस्त सरकारी सपोर्ट का सीधा फायदा मिल रहा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, विश्लेषण में गहराई तक जाना जरूरी है।
वॉरी एनर्जीज के मामले में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में विस्तार, एक्सपोर्ट के नए मौके और सोलर मॉड्यूल की मांग पर नजर रखनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि इतनी भारी डिमांड के बीच क्या कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन को बनाए रख पाती है? लंबे समय तक टिके रहने की असली कुंजी यही होगी। चलिए अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं, फाइनेंसिंग। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी। भले ही पीएफसी कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, लेकिन इसे ट्रैक करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये वो वित्तीय इंजन है जो भारत के इन विशाल जनरेशन और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को फंड करा रहा है। इसके प्रमुख मैट्रिक्स जैसे लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी सीधे तौर पर ये बताते हैं कि ज़मीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की असली रफ्तार क्या है, क्योंकि बिना फाइनेंस के कोई भी प्रोजेक्ट हकीकत नहीं बन सकता। सेक्शन 4, हकीकत और जोखिम। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अधिक पूंजी गहन होता है, यानी इसमें बेशुमार पैसा लगता है, और यहाँ हर पावर स्टॉक कोई शानदार सफलता की कहानी नहीं बनता। मुनाफे को समझने जितना ही ज़रूरी है जोखिम को समझना। बाजार में अक्सर ग्रोथ का भ्रम पैदा हो जाता है। उच्च राजस्व वृद्धि, सरकारी नीतियां और सेक्टर की जबरदस्त हाइप देख के लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक बुनियादी हकीकत भी होती है। कई कंपनियां रेवेन्यू तो दिखाती हैं, लेकिन भारी कर्ज, खराब कैश फ्लो, प्रोजेक्ट्स में देरी और अत्यधिक वैल्यूएशन से जूझ रही होती हैं। इसीलिए केवल प्रचार या हाइप के पीछे भागने के बजाय बैलेंस शीट और प्रमोटर की क्वालिटी को गहराई से जांचना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, लंबी अवधि का निष्कर्ष। तो इस पूरे प्रचार और हाइप से परे जाकर अगर हम देखें तो क्या ये पावर स्टॉक्स वास्तव में लंबी अवधि में बड़ी संपत्ति बना सकते हैं, या ये सिर्फ एक और बाजार का बुलबुला है? आइए इसे समझते हैं। तो लब्बो-लुआब ये है कि आंख मूंद कर सिर्फ बाजार के मोमेंटम के पीछे मत भागिए। सफलता का असली मंत्र इस वेल्थ क्रिएटर चेकलिस्ट में छिपा है। लंबी रेस का घोड़ा वही कंपनी बनेगी जिसका निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन शानदार हो, जो एकदम स्वस्थ बैलेंस शीट बनाए रखे, जिसका बिजनेस मॉडल स्केलेबल हो और जो अपने मार्जिन में लगातार सुधार दिखाए। केवल मजबूत बुनियादी स्वास्थ्य वाली कंपनियां इस पावर बूम का असली और पूरा फायदा उठा पाएंगी। पावर सेक्टर यकीनन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बड़े लंबी अवधि के अवसरों में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एआई डेटा सेंटर्स तक बिना बिजली के कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। अवसर वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बुनियादी बातों यानी फंडामेंटल्स के आधार पर पावर सेक्टर के इन तमाम सेगमेंट्स में से सबसे मजबूत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल किसमें है? इस पर विचार करना और अपना मौलिक विश्लेषण करना हर एक के लिए बहुत जरूरी है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।